हे गाइस, दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने कुछ एक्सेसरीज मंगवाई थी। दो तीन एक्सेसरीज थी जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी नेपाल ट्रिप से आने के बाद, और उसको मैंने इंस्टॉल करवाई थी। अब मैं आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा सारी टोटल एक्सेसरीज जो भी मैंने आज तक इस बाइक में अपने इंस्टॉल करवाई है, और सारी ऐसा नहीं कि कुछ फालतू है। जो भी चीजें मैंने इंस्टॉल करवाई है वो या तो लुक के लिए है या तो प्रैक्टिकली सही है बाइक के लिए, वो चीजें मैंने इंस्टॉल की थी। तो एक एक करके आप लोगों को वो सारी एक्सेसरीज दिखाते हैं और उनकी कॉस्ट बताते हैं। कॉस्ट शायद मैं एक दो चीज़ों में प्राइस कंफ्यूज हो जाऊं, तो वो मैनेज कर लेना। बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस बाइक में इंस्टॉल करवाए हैं उन सब का लिंक जो भी मैंने अमेजोन से लिया है और या जो भी ऑफलाइन लिया है, अगर उनके भी मुझे अमेजोन पे लिंक मिल जाएंगे तो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप लोगों को उनमें से कुछ भी परचेस करना हो तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हो। तो बस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं सारी एक्सेसरीज। तो अगर बाइक के फ्रंट से बात करें तो सबसे पहले मैंने ये नंबर प्लेट होल्डर इंस्टॉल करवाया था, जो कि डोमिनार 400 के लिए स्पेसिफिकली आता है। और इससे आप लोग देखो लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। एक प्रॉपर एक बल्कि बाइक वाला लुक आता है, जैसे बेनेली वगैरह की बाइक में होता है। वहाँ पे नंबर प्लेट होल्डर होता है बेनेली में, मैंने देखा था। तो ये डोमिनार 400 के लिए आता है और आप इसको इजीली मार्केट से ले सकते हो। अगर आपके नियर बाई ऑफलाइन मार्केट में ना हो तो आप लोग ये ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। और जो डोमिनार 400 2019 यूजी मॉडल के पहले आए थे उनकी नंबर प्लेट होल्डर अलग होती है, और जो BS6 आई थी उसके बाद से अलग आती है। जिन लोगों के पास 2019 के पहले वाला मॉडल है उनको अलग नंबर प्लेट होल्डर परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें USD फोक्स नहीं आते थे, और जब USD फोक्स आए तो उसकी नंबर प्लेट अलग आई है। तो अगर आपके पास 2019 से पहले वाली डोमिनार है तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। और अगर आप ऑनलाइन मंगवा रहे हो तो ज़रूर से इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी अगर ऑफलाइन आपके नियर बाई मिल जा रहा है तो आप फिट करके ही देख सकते हो। तो ये थे पहला आइटम जो मैंने इंस्टॉल करवाया था। और उसके बाद अगर बात करें तो ये है फ्रंट फोक्स का प्रोटेक्टर। इसकी कॉस्ट मुझे लगभग 11 से 1200 रुपए की आई थी लगभग। तो ये चीज़ है, और ये आता है मोटो फ्यूजन की तरफ से। काफ़ी सही ब्रांड है और फ्रंट फोक के प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो ये दूसरी एक्सेसरीज थी जो मैंने अपनी बाइक में इंस्टॉल करवाई थी, और इसका प्राइस मुझे 300 या 350 रुपए के करीब पड़ा था। तो ये जो थी ये दोनों फ्रंट में मैंने इंस्टॉल करवाया है। और अगर अब आगे की ओर चलें तो राइट साइड में बात करें तो ये है इसका, जो मैं बता रहा था लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था, रेयर ब्रेक ऑयल का कैप का कवर है ये। तो ये चीज़ है, और इसका यूज़ ये है कि अगर आप इन केस कहीं जाते हो ऑफ रोड वगैरह पे, तो जहाँ पे थोड़े से पत्थर वगैरह होते हैं, कभी कभी क्या होता है वो पत्थर आके इस पे लग सकते हैं, और गिरने वगैरह पे भी अगर ये टूट गया, क्योंकि इसका ये काफ़ी फ्लेक्सिबल सा है, तो इन केस अगर टूट गया तो आपकी बाइक वहीं पे बंद हो जाएगी और ब्रेक इंगेज हो जाएगा, और ना ब्रेक लगा पाओगे ना बाइक आगे बढ़ा पाओगे। तो ये दिक्कत दे सकता है, इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल करवाया। ज़्यादा कॉस्ट नहीं थी इसकी, आई गेस 500 के अंदर ही थी। तो ये चीज़ एक मैंने मंगवाई थी अपनी बाइक के लिए। उसके बाद बात करें अगर तो फोर्थ एक्सेसरी है ये, जो कि साइलेंसर प्रोटेक्टर। ये आप देख सकते हो, ये रोड रैश का है, और ये भी आई थिंक 500 के अप्रॉक्सी था इसका भी प्राइस। तो ये क्या होता है कि अगर आपकी बाइक राइट साइड पे कहीं फॉल करती है, कहीं पे गिरती है, तो ये बचा लेगा साइलेंसर को। तो ये आप देख सकते हो। और नेपाल की ट्रिप में एक जगह पे बाइक गिरी भी थी, तो इसके हल्के से स्क्रैचेस यहाँ पड़े हैं। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ये एक एक्सेसरी लगवाई थी। अब बात करते हैं सैडल स्टे की। तो ये सैडल स्टे जो है ये बजाज की तरफ से आता है। आप देख सकते हो ये हाइपर गियर लिखा हुआ, और ये बाइक के लुक के साथ मर्ज हो जाता है। तो कुछ ऐसा नहीं लगता है कि कुछ अलग से मंगवाया। और क्योंकि जाना वगैरह के भी ऑप्शन रहते हैं, बट वो थोड़े से उतने अच्छे लगते नहीं हैं, तो इस वजह से मैं इसके लिए गया। और जो ये टूरिंग एडिशन आया था डोमिनार का, उसके साथ ये एक पेड एसेसरी थी जो कि बजाज वालों ने लॉन्च की थी इसी बाइक के लिए स्पेसिफिकली। तो ये बाइक आप लेके ये चीज़ इंस्टॉल करवा सकते हो। इसकी कॉस्ट लगभग 1700 to 1800 है। अब ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, कहीं कहीं पे थोड़ा सा लेबर वगैरह एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो 2000 के भी अप्रॉक्स चला जाता है, कहीं पे 1500 रुपये में काम हो जाता है। मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी जिसमें कुछ ज़्यादा ही पैसे ले लिए थे, लगभग 2100-2200 रुपये। तो ये आप अपने नियर बाई जो डीलरशिप है वहाँ पे जाके बात कर सकते हो। यहाँ से एक इसका अटैच होता है, और बाकी 2 स्क्रू यहाँ से लग के इसी में फिट हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्टर्डी भी, आप देख सकते हो पूरी बाइक इससे हिला सकते हो, इतना कमज़ोर नहीं है। और ABS प्लास्टिक में तो लगभग 50 kg
तक्का लो 25 करके ईच आप सैडल स्टे रख सकते हो और ये होल्ड भी कर लेगा। कैपेसिटी इसकी अच्छी है, तो ये मत सोचना काफ़ी कमज़ोर सा है, ऐसा दिख रहा है प्लास्टिक तो कमज़ोर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छा है। अब आ जाते हैं बाइक के लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे मैंने क्या क्या करवा रखा है। तो अगर बात करें, सबसे पहले ये मैंने एक इंस्टॉल करवाया था जो कि गियर लीवर प्रोटेक्टर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ये काफ़ी शार्प होता है कुछ बाइक्स में। तो लास्ट वाली जो बाइक थी उसके गियर लीवर से मेरे शूज़ कट चुके हैं और यहाँ पे अगर देखो तो ये भी गंदा हो जाता है। तो ये एक चीज़ है जो आपकी बाइक में आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर कोई भी आपकी बाइक है जिसमें ये सिंगल लीवर वाला सीन रहता है तो उसमें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो ये मंगवा के आप लगा सकते हो, रबर का होता है और क्वालिटी भी ठीक ठाक सी है। प्रो टेपर का है, आई गेस आपको ये 100 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा और ये काफ़ी सही भी रहेगा। तो ये चीज़ आप एक ले सकते हो, इससे आपके शूज़ बचे रहेंगे। तो ये चीज़ है। तो ये एक चीज़ थी जो मैं भूल गया था रिकॉर्ड करना, अब मैं इसको घर पे आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये है साइड स्टैंड एक्सटेंडर बोलते हैं इसको। तो ये एक चीज़ मैंने परचेज़ की थी और इसकी कॉस्ट अराउंड मुझे 350 के अप्रॉक्स आई थी। तो ये काम आता है अगर आपकी बाइक अनइवन सरफेस पे खड़ी है तो इसके सरफेस को बढ़ाने के लिए, इसके बेस को बढ़ाने के लिए, जिससे कि बाइक स्टेबल थोड़ा सा खड़ी हो पाए। और ये काम आता है ऑफ रोडिंग जैसे सिचुएशन पे जहाँ पे रोड अनइवन ज़्यादा होती है और पत्थर वगैरह होते हैं, तो गाड़ी को थोड़ा सा ये ज़्यादा स्टेबल रखती है। तो ये एक चीज़ है, ये भी आप परचेज़ कर सकते हो। कॉस्ट मैंने बता दी 350 रुपये। उसके बाद बात करें तो ये मैंने एक फ़ोन माउंट इंस्टॉल करवाया था। कहीं पे आप ट्रिप वगैरह पे निकलते हो तो ये फ़ोन माउंट आपको ज़रूर चाहिए। इस बाइक में चार्जिंग बाय डिफ़ॉल्ट चार्जिंग वाला पोर्ट दे रखा है, तो चार्जिंग वाले होल्डर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, नॉन चार्जिंग वाला आप लगवा सकते हो। बाकी उसको यहाँ USB से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा था, मुझे आई गेस 150 से 200 रुपये का मिला था। बाकी आप देख लेना आपके सिटी में क्या अवेलेबल है, और अगर नहीं मिलता तो ऐसा कुछ आप अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हो। क्वालिटी इसकी काफ़ी सही थी, पूरा एडजस्टेबल है और पूरी नेपाल ट्रिप में इसने मेरा काफ़ी अच्छा साथ दिया था। और यार एक चीज़ और जो कि मैं मिस कर रहा था बट मुझे अभी एकदम से दिमाग में आ गई, वो है ये जो इसका मीटर है, इसका प्रोटेक्टर। तो जैसा हम लोग अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टर उस पर लगवाते हैं, वैसे ही हर बाइक का ये मीटर प्रोटेक्टर भी आता है। तो अगर आप लोग को अपने बाइक के मीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लगवाना है तो वो आप लोग ले सकते हो। 200-250 रुपये का आता है। मुझे जो कॉस्ट किया था, मुझे जो याद है, उसमें मुझे 2 पीसेस मिले थे। एक अभी घर पे पड़ा हुआ है और अगर कभी होगा तो मैं आप लोग को दिखा दूंगा। और एक पीस लगा हुआ है इस पर, अगर आप ध्यान से देखो तो इस पर हल्के से बबल हैं। ये मैं जब नई बाइक लिया था तभी इसको इंस्टॉल करवा दिया था। अगर आप चाहो तो करवा सकते हो, ऐसा कुछ इतना ज़रूरी भी नहीं है। बाकी मैंने बाइक पे PPF भी करवा रखा है, तो अगर आप चाहो तो वो भी करवा सकते हो। ये देखो, आपको दिखाई देगा, मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे हल्का सा ये ख़राब हुआ है, बाकी अभी चल रहा है और अभी 1 साल हो चुके हैं बाइक को। तो अभी मैं जब इसको रिमूव करवा के दूसरा PPF इंस्टॉल करवाऊंगा तब आप लोग को दिखा दूंगा। तो उसकी कॉस्ट लगभग मुझे 3,500-4 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स आई थी। ये पूरा टैंक हुआ था और ये अब मुझे नहीं पता कि ये मुझे कॉस्ट सही लगा था कि नहीं, तो ये आप देख लेना। तो ये थी सारी एक्सेसरीज़ जो भी मैंने अपनी बाइक में इंस्टॉल करवाई है। और एक चीज़ और, अगर आप लोग ट्रिप वगैरह पे जाते हो, जैसे कि कहीं पे ऑफ रोडिंग वगैरह हो या वहाँ पे पत्थर वगैरह ज़्यादा हो, तो होता ये है कि कभी कभी पत्थर उछल के आपके हेडलाइट पे लग सकते हैं और इसका जो फ्रंट फेशिया है, लाइक यहाँ पे अगर लगेगा तो इसको डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए एक कवर आता है जो कि अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहो तो इंस्टॉल करवा सकते हो। मैंने अभी नहीं करवाई है बट इन फ्यूचर में भी मैं भी करवा लूँ। बाकी एक यहाँ पे इसके नीचे के लिए आता है, यहाँ पे लुक को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा, वो मुझे लगता है एकदम बेकार है, उससे लुक और ख़राब होता है, तो वो चीज़ मैंने नहीं लगवाई। तो यार बस यही था इस वीडियो में और आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी जो भी प्रोडक्ट है, अगर आपको उसमें से कुछ भी लेना, जितनी भी एक्सेसरीज मैंने दिखवाई, तो लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में आप जाके ऑर्डर कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।